अगर कोई अदालत में केस चल रहा है, बहुत बड़ी समस्या में आप पड़ गए, बहुत बड़ा टेंशन बिल्कुल आकर खड़ा हो गया है, तो चंदन, एक लाल चंदन बाजार में मिलता है, पूजन वालों के यहाँ पूछना, लाल चंदन आता है। वो लाल चंदन को घिस कर उसमें थोड़ा सा तिल्ली का तेल डालकर महाराज हाथ में चंदन को लेकर शिवलिंग पर लगाएं और बड़ के पेड़ के नीचे, बड़ के जड़ में जाकर बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस चंदन को लगाएं। उसी चंदन का हाथ किसी रुमाल पर लगा लीजिए और उस रुमाल को जेब में रखकर कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानी है उस स्थान पर उसको लेकर बैठ जाइए। मन को भी शांति होगी, कार्य भी सफल होगा और सफलता प्राप्त होगी। बस तुमरुका जी का नाम का उसमें स्मरण करना है, कोई सहज नाम नहीं है। फिर निवेदन करूंगा, नारी अगर बच्चे को जन्म देती है और बच्चा 4 महीना 6 महीने तक गर्भ में रहता है, उसके बाद अवर्षण हो जाता है, तो एक नारियल पर, श्रीफल पर स्त्री के हाइट की मोली, मोली मतलब नाड़ा जो हाथ में बांधते हैं लच्छा, उसको नाप लीजिए और तुमरुका जी का नाम लेकर उस नारियल पर लपेट कर अपना नाम और गोत्र बोलकर शंकर जी के शिवलिंग के पास में जो जलाधारी होती है चारों तरफ शिवलिंग के पास में, वहां रख दीजिए। शिव के शिवलिंग का स्पर्श करिए, एक बेलपत्र उठाकर मंदिर की चौखट पर खा लो तुमरुका जी का नाम लेकर। महाराज होने वाला जो बच्चा है वो पूर्ण होगा, बीच में अवर्षण नहीं होगा, बच्चा समाप्त नहीं होगा महाराज, और स्वस्थ उत्पन्न होगा। ये तुमरुका जी का नाम जीवन में सुख की अनुभूति कराने वाला, आनंद की अनुभूति कराने, सहज नहीं है। शंकर का अनुमोदन, शिव का स्मरण, स्वयं शंकर और पार्वती भगवान आनंद के साथ में चलते। और कई ऐसी हैं जिन्होंने बांधी और तो नहीं हुई है, तो उसके लिए भी ध्यान रखिएगा। 18 साल हो जाएं, कई माताएं कहती है गुरुजी हमने सफेद आंकड़े की जड़ बांधी और मान लो संतान हुई, और कई ऐसी हैं जिन्होंने बांधी और तो नहीं हुई है, तो उसके लिए भी ध्यान रखिएगा। 18 साल हो जाएं, 17 साल हो जाएं, 10 साल हो जाएं, 12 साल हो जाएं और घर में बच्चा नहीं है, संतान नहीं है, तो प्रयास करना सफेद आंकड़े की जड़ को लेना, तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार शिवलिंग पे से घुमाना, रजस्वला धर्म के 7वें दिन कमर पर बांध लेना और उसी दिन से एक पीपल का पत्ता मंगवाना, शंकर भगवान पर चढ़वाना और पीपल के पत्ते को गौ माता के दूध में उसको उकलवाना। ठीक है, उकलवाकर ठंडा करवाकर पत्ते को बाहर ठंडा करने में डाल देना। दूध जब ठंडा हो जाए हथेली पर उस गिलास को रखना और भगवान शिव का तुमरुका जी का नाम लेकर उसको पीना चालू कर देना। लगभग 8 दिन 15 दिन उस दूध का पान कर कर फिर विश्राम करें। मारे संतान की प्राप्ति अवश्य हो, संतान अवश्य प्राप्त हो। पीपल के वृक्ष में स्वयं मेरे भगवान शिव आनंद वास निवास करते हैं। बाबा भोलेनाथ स्वतः निवास कर रहे हैं। केवल एक पीपल के वृक्ष में कितना सुंदर लिखा पद्म पुराण में कि 52,000 ब्राह्मण का एक साथ निवास पीपल के वृक्ष में होता है। एक साथ में महाराज जिसकी फैक्ट्री नहीं चलती हो, प्रॉपर्टी की आप खरीदारी बेचादारी करते हो, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम करते हो या लोहे से जुड़ा हुआ करते हो या फैक्ट्री आदि का कर्म करते हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हो, वो नहीं चल रहा, तो हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर लीजिए और हनुमान जी के दूसरे नंबर के भाई गतिमान का नाम लीजिए। किसका नाम लेना है? गतिमान। गतिमान का नाम लेकर फैक्ट्री के बाहर या फैक्ट्री पर एक स्वस्तिक का निर्माण कर दीजिए। हनुमान जी के उल्टे पांव के सिंदूर और गतिमान का नाम लेकर कभी आपकी फैक्ट्री कोई काम नहीं निकालेगी, उन्नति की ओर ही लेकर जाएगी, कभी घाटे की ओर नहीं जाएगी। गतिमान का नाम, रतिमान, केतुमान, मतिमान, ये जितने भी नाम है हनुमान जी के भाइयों के, ये सब कल्याण प्रद, एक एक नाम कल्याण प्रद हमारे। एक
यदि बच्चे को सर्दी ज्यादा होती है, निमोनिया ज्यादा होता हो, ठंडा का कोटा ज्यादा रहता हो, तो पीपल के 5 पत्ते महाराज उस पे घृत लगाकर हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई व्रतिमान का नाम लेकर, व्रतिमान का नाम लेकर बच्चे की छाती पर एक वस्त्र से उसको बांध दीजिए, रात्रि भर बंधे रहने दीजिए महाराज। तो बस एक बार बांधना है, उसके बाद सर्दी का कोटा नहीं रहता महाराज, बच्चा स्वस्थ अपने आप में। व्रतिमान हनुमान जी महाराज के जितने भी भाई हैं सबका आनंद सुख चरणारविंद। अगर किसी पति पत्नी में झगड़ा चल रहा हो, प्रेम नहीं बढ़ रहा हो, बहुत क्लेश हुई और अदालत में बात पहुंच गई, तलाक होने वाला है, तो भी गतिमान का नाम लेकर हनुमान जी के मंदिर में एक ध्वजा लगा दी जाती है और उस पर ध्वजा पर स्वस्तिक बना दिया जाता है गतिमान का नाम लेकर। तो पति पत्नी का प्रेम वापस बढ़ जाता है और तलाक नहीं होता है महाराज। जिसका तलाक नहीं चाहिए, अगर मन से सोच के बैठे कि तलाक चाहिए तो मत करो, पर नहीं चाहिए, प्रेम बढ़ाना है, उसके लिए गतिमान। तो अपना कोई पैसा अटक जाता है, कोई कार्य अटक जाता है, कोई फाइल अटक जाती है, कोई काम नहीं होता, तो 5 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते। पहला, ये शिवलिंग जलाधारी, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, 5 जगह पर हम जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते जब कोई काम अटकता। पहला गणेश जी के स्थान, दूसरा षडानंद कार्तिकेय का स्थान, तीसरे नंबर पर अशोक सुंदरी का स्थान, चौथे नंबर पर जलाधारी के चारों तरफ और 5वां शिवलिंग का स्थान। जब हम यहाँ से जल चढ़ाना चालू करते हैं, फिर जल को यहाँ चढ़ाते हैं, फिर मध्य चढ़ाते हैं, फिर जलाधारी पर चढ़ाते हैं, उसके बाद शिवलिंग पर हम जल चढ़ाते हैं और धीरे धीरे जल चढ़ाकर अपनी जब कामना कहते हैं, कितना भी कहीं पर भी पैसा अगर अटका होता है, 3-4 महीना अगर लगातार रोज जल चढ़ा है तो बाबा रास्ता खोज ही देता है, वो आता है। हनुमान जी के एक भाई का नाम है गतिमान। क्या नाम है? गतिमान। कभी स्कंद पुराण अगर पढ़े तो रामेश्वर में, रामेश्वर धाम की स्थापना में हनुमान जी का वर्णन पूरा है। कभी मौका लगे तो आप श्रवण करना स्कंद पुराण, तो उसमें हनुमान जी के भाई गतिमान का व्याख्यान लिखा हुआ है। अगर कोई व्यापार, व्यवसाय या कोई गाड़ी या कोई फैक्ट्री, जो लोहे का काम करने वाले हैं, जिनकी फैक्ट्रियां चल रही हो, वाहन का कोई गाड़ी लाके एक्सीडेंट हो जाता है, कोई पकड़ लेता है, कोई चक्कर आ जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, अगर लोहे से जुड़ी हुई फैक्ट्री हो, व्यापार हो, व्यवसाय हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, उसमें तकलीफ आ रही हो, कि उल्टे पांव का सिंदूर लाकर गाड़ी पर या फैक्ट्री पर स्वस्तिक बना दिया जाए और गतिमान का नाम लेकर बनाया जाए, तो उस फैक्ट्री में कभी तकलीफ नहीं आ सकती, उसमें उन्नति ही बढ़ेगी। हनुमान जी के भाई गतिमान का स्मरण कर